एक बार की बात है, मोहन नामक 40 वर्षीय व्यक्ति कपड़ा बेचता था। वह आस-पास के कस्बों और गांवों में अलग-अलग प्रकार के कपड़े बेचता था। वह अपने गड्ढे के ऊपर कपड़े की थैलियां लाद कर चलता था। वह एक दिन अपने 15 साल के बेटे को अपने साथ पास के शहर में ले गया। वह गड्ढे के ऊपर 2 कपड़े की थैलियां लाद कर ले गया और उस दिन सारे कपड़े भी बिक गए थे। पिता पुत्र दोनों खुश थे और काफी लाभ भी हुआ। उसके बाद मोहन अपने बेटे और गड्ढे के साथ खुशी-खुशी घर लौट रहा था। वे बहुत थके हुए थे और उन्हें अपने स्थान तक पहुंचने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तीनों धीरे-धीरे चलते हुए घर की ओर चल पड़े। 2 आदमियों ने उन्हें बहुत थका हुआ देखा। वे आपस में बोले, देखो, वे बहुत थके हुए हैं और ऐसा लगता है कि वे थक गए हैं। उनके पास एक गड्ढा है, उनमें से कोई उस गड्ढे पर क्यों नहीं बैठ सकता? मूर्खों, उन्हें चलने में कठिनाई होती है और फिर भी वे गधे का उपयोग नहीं करते। पिता और पुत्र ने 2 व्यक्तियों को उनके बारे में बातचीत करते हुए सुना और पुत्र ने अपने पिता को गधे पर बैठने के लिए कहा। वह मान गया और गधे पर बैठ गया। कुछ मिनटों के बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने मोहन को गधे के ऊपर देखा और उस पर चिल्लाया, अरे, अपने लड़के को देखो, वह तो बहुत थक गया है और तुम गधे पर क्यों बैठे हो? उसे गधे पर बैठने दो और तुम चलो। मोहन ने अपने बेटे को गधे पर बिठाया और उन्होंने कुछ देर तक अपनी यात्रा रोकी। एक और अजनबी मोहन के बेटे पर चिल्लाया, अरे, तुम बहुत छोटे हो, क्या तुम चल नहीं सकते? आपने अपने पिता को अपने पीछे चलने को कहा, अब नीचे उतरो। मोहन और उसका बेटा भ्रमित थे और नहीं जानते थे कि क्या करें। उन दोनों ने गधे पर बैठने का निश्चय किया। गधा अपनी पीठ पर भारी वजन लेकर चलने में असमर्थ था। एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें दूर से देखा और उनकी ओर दौड़ पड़ा। वह बिल और उसके बेटे पर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? गधा तुम दोनों को कैसे ले जा सकता है? क्या तुम चल नहीं सकते? आप इस जानवर को क्यों कष्ट दे रहे हैं? मोहन और लड़का स्तब्ध रह गए और कुछ देर तक अवाक रह गए। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। सभी के विचार और राय अलग-अलग हैं। हर किसी को खुश करना या उसका अनुसरण करना बहुत कठिन है। कभी-कभी हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिमाग कहता है और बस दिल की सुननी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।